हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो लास्ट लेक्चर में अपने ने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर इस बार अपने निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव का मान जो है वो अपने ज्ञात करेंगे। बराबर। तो मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला है कि अक्षीय स्थिति मतलब होती है कि कोई भी दो डायपोल एक्स एक्सिस पे हो तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। लेकिन कोई भी डायपोल उसके अंदर बिंदु, अब अक्षीय में क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस पे जो डायपोल है, जैसे मान लो ये प्लस है और इस साइड माइनस है, तो बिंदु भी उसी एक्सिस पे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे पी बिंदु एक्स एक्सिस पे होगा। लेकिन निरक्षीय में क्या होता है कि दो डायपोल है इसी तरह, जैसे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, बराबर, ये डायपोल है। लेकिन बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस पे ना होके इस बार वाई एक्सिस पे होगा, मतलब यहाँ पे बिंदु है P। तो इस अक्ष को निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। मतलब P बिंदु यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति, लेकिन P बिंदु y एक्सिस पे है तो उसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। तो इस निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चित्र दिया हुआ है। अब इस चित्र में ध्यान से अपने इसको समझते हैं कि दो डायपोल है, एक है माइनस क्यू जो ए बिंदु पे, दूसरा प्लस क्यू जो बी बिंदु पे। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 2l है, बराबर। दोनों के बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। मध्य बिंदु O होने की वजह से A O के बीच की दूरी L और O B के बीच की दूरी L है। अब यहाँ पे देखो ये y एक्सिस पे एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, और बिंदु P जो है वो उसका मध्य बिंदु O से r दूरी पे है, बराबर। तो अब यहाँ पे विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत विभव का मान का सूत्र अपने को पता है कि Q/R होता है, बराबर। ये विद्युत विभव का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे देखो दो आवेश है, एक है माइनस क्यू आवेश, एक है प्लस क्यू आवेश। इसका मतलब क्या है कि विद्युत विभव भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो पहला माइनस क्यू के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, फिर प्लस क्यू के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे, फिर उन दोनों को जो है वो जोड़ देंगे क्यू, क्योंकि अपने को कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब इसके अंदर जो आर होता है, आर मतलब क्या होता है कि आवेश क्यू कौन से बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, उनके बीच की दूरी, मतलब माइनस क्यू और P के बीच की दूरी, ये वाली दूरी अपने को ज्ञात करनी है। पर यहाँ पे दूरी तो दी नहीं है। तब ध्यान से समझो, देखो ये AO, ठीक है, इसका मान दिया हुआ है L, और इस साइड अपने देखते हैं तो OP इसका मान दिया हुआ है R, और यहाँ पे ये जो लाइन है इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला ये तो कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान जो है वो क्या होगा, तो अपने को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान जो है AP का मान होगा L² + R² और इसका आ जाएगा √, बराबर। तो AP का मान, तो AP एक्चुअली में क्या है, बिंदु P और A जहाँ पे आवेश माइनस के, इनके दोनों के बीच की दूरी, मतलब R की जगह पे अपने L² + R² का √ वाला मान अपने यहाँ पे रख देंगे। तो इसी तरह इसका मान जो है, इसका मान भी क्या आएगा,
इसी तरह इसका मान क्या आएगा, इसका मान भी आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और इस साइड इसका मान भी क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों का मान समान होगा क्योंकि इसमें भी देखो ओ ए एल है और ओ बी की भी कितना है एल, और ओ पी तो दोनों का सेम ही है आर, तो यहाँ पे आर यहाँ पे एल, तो इसका पाइथागोरस से इसका मान आ जाएगा, पी बी का मान हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह ए पी का मान भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए, दो आवेश है बराबर, तो दोनों का अलग अलग विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। पहले माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव का मान और फिर प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव का मान। तो अब यहाँ पे ध्यान से अपने देखेंगे, तो देखो सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं प्लस क्यू के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने को क्या ज्ञात करना है कि द्विध्रुव आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्रमशः V1 और V2 है। तो अपने क्या मानते हैं, सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान, तो इसका जो विद्युत विभव ज्ञात करेंगे उसको V1 मान लेते हैं बराबर, तो V1 आ गया। अब V1 में इसका सूत्र क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के मतलब 1/4πε0 और Q और आर स्क्वायर, आर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी मतलब BP का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो देखो पहला पार्ट में क्या है V1 बराबर, अब इसका सूत्र क्या होता है KQ/R, ये होता है विद्युत विभव बराबर। अब उस चित्र के अनुसार मैं यहाँ पे बनाता हूँ डायग्राम। तो देखो ये था O, ठीक है, ये था बिंदु P और P बिंदु जो है वो यहाँ पे था बराबर, ये वाला, ये थीटा कोण, इनके बीच की दूरी थी L, ये था अपना R, और ये जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अब ध्यान से देखो, तो के का मान तो अपने को पता ही है 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का प्लस ही रखेंगे। अब आर मतलब दोनों के बीच की दूरी, मतलब दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, पी बी के बीच की दूरी, पी बी लिखो या बी पी लिखो, तो इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया अपना मान, ठीक है ना, V1। तो V1 अपने ने ज्ञात किया है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान अपने को ज्ञात हो गया। इसी तरह V2 का मान ज्ञात करेंगे, तो V2 जो होगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण है तो दूसरा सब कुछ सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे 1/4πε0 वैसा का वैसा, Q जो है वो माइनस में आएगा, क्यों क्योंकि उस साइड माइनस क्यू आवेश ले रहे, दोनों के बीच की दूरी AP, तो AP का मान भी सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अपने क्या देखते हैं, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। खाली इन दोनों में V1 और V2 दोनों में फ़र्क क्या होगा, फ़र्क खाली यही होगा कि V1 जो है प्लस क्यू आवेश के कारण है, मतलब Q का मान प्लस क्यू होगा, और V2 जो वो माइनस क्यू के कारण है, इसलिए Q का मान माइनस क्यू होगा। माइनस Q का मान होता है, इसलिए माइनस बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे दोनों के मान दो को सेम है, खाली फ़र्क इतना है कि ये माइनस में है V2 और V1 जो है वो प्लस में। अब परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। अब उसमें क्या है, देखो दोनों के मान तो सेम है, खाली साइन का फ़र्क है। तो देखने को ये मिलता है कि V1 का मान अपने ने रख दिया Q 1/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह इस साइड भी वो का वही है, तो एक प्लस में वैल्यू एक माइनस में, तो अपने क्या देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। मतलब तुमको याद रखना है कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति पे है तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है बराबर ना। ये तुमको याद रखना है कि कोई भी बिंदु
निरक्षीय स्थिति पे है तो उसका विद्युत विभव का मान जो है वो हमेशा शून्य आता है, उसका मान कभी भी नहीं मिलता। लेकिन जब कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति पे होता है, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसका सूत्र होता है v बराबर 1/4πε0 Q/r², जिसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर KQ/r²। तो ये विद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति पे मिलता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव का मान शून्य मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो तुम्हें एग्जाम में अक्षीय स्थिति के लिए लिखे तो अक्षीय स्थिति के बारे में जो बताया उस तरह से लिखना है, निरक्षीय स्थिति के लिए पूछे तो निरक्षीय स्थिति के हिसाब से तुमको बताना है। अब देखो, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत, ये तो एकदम छोटा पॉइंट है। मान लो कि कोई भी निकाय मतलब होता है सिस्टम, तुमको 11वीं क्लास में भी मैंने बताया था, निकाय मतलब सिस्टम, मतलब मान लो कोई भी एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे आवेश होंगे। ठीक है, तो जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत सारे आवेश है, तो इसका अब कुल विभव का मान ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, तो सबके अलग अलग अपने विभव ज्ञात कर लेंगे। तो पहले का विभव जो होगा वो V1 होगा, इसका विभव होगा V2 होगा, इसका विभव होगा V3। तो जितने भी विभव है इन सबको जोड़ दो। तो जैसे मान लो कि Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश के लिए विभव हो गया जैसे V1 बराबर KQ/R1 बराबर। फिर Q2 के लिए क्या हो गया, विद्युत विभव V2 बराबर KQ/R2। इस तरह से सबका सब अलग अलग आवेश का अलग अलग विद्युत विभव ले लेंगे बराबर। तो यहाँ पे अलग अलग विद्युत विभव, फिर इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो सब में क्या आ रहा है, KQ/R1, KQ/R2, KQ/R3, इस तरह से सब आ जाएंगे। और सब में कॉमन क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो K को बाहर ले लेंगे। तो इस तरह से K को बाहर ले लेंगे, तो K का मान क्या होता है 1/4πε0। तो 1/4πε0 बाहर रख देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, Q1 + R1, Q2/R2 और Q3/R3। तो ये अपना कुल विद्युत विभव होगा। कोई भी गोलीय आवेश कोई निकाय है तो इसका मान ये होगा। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, तो ये टॉपिक अपने यहाँ पे हो गया। इसके बाद में आता है समविभव पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बराबर। तो इसका जो आंसर है इसके सवाल के अंदर ही छुपा हुआ है कि समविभव पृष्ठ का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है उसके बारे में अपने को समझना है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जैसे पृष्ठ है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक गोलीय पृष्ठ है बराबर। इस गोलीय पृष्ठ का मध्य बिंदु जो है वो O है। अब उस गोलीय पृष्ठ पे एक बिंदु मैंने लिया, पृष्ठ पे एक बिंदु लिया जिसका मान है A। अब O से A की दूरी मान लेते हैं R। अब तुमको बोले कि A बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, A बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो अपने मान लेते हैं कि गोलीय पृष्ठ है तो उसके ऊपर आवेश अपने मान लेते Q है। तो A बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो अपने लिख देते हैं कि A बिंदु पर, तो VA लिख देते हैं क्योंकि A बिंदु पर विद्युत विभव तो VA। तो इसका क्या हो सकता है, KQ/R बराबर। बिंदु A पर विद्युत विभव का मान जो है KQ/R। अब तुमको इसी तरह बोले कि बिंदु B पे, जैसे मान लो एक बिंदु B है यहाँ पे, अब इसका विद्युत विभव क्या होगा। तो अपने क्या बोलेंगे कि देखो OAR है तो OB भी R ही होगा क्योंकि ये भी त्रिज्या ही है, तो ये R हो गया। अब बिंदु B पर विद्युत विभव क्या होगा, तो बिंदु B तो V और इसको B मान लेते हैं क्योंकि B बिंदु पर विद्युत, तो इसका भी मान अपने क्या देखते हैं कि KQ, यहाँ पे भी आवेश तो Q होगा, दोनों के बीच की दूरी R, तो KQ/R। तो अपने क्या देखते हैं कि बिंदु A पे और बिंदु B पर विद्युत विभव का मान जो है वो समान होता है। विद्युत विभव का मान समान होता है, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, समविभव पृष्ठ।
समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जहाँ पे विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, इसीलिए इसको क्या बोला है, समविभव पृष्ठ होता है। बराबर। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे कही है कि ऐसा कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। बराबर। लेकिन पृष्ठ बदल जाए तो विभव का मान जो है वो बदल जाएगा। बराबर। जिस तरह से यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दो पृष्ठ है, एक अंदर की तरफ पृष्ठ है और एक बाहर की तरफ पृष्ठ है। बराबर। तो अंदर वाले पृष्ठ को मान लिया R1 और बाहर वाले पृष्ठ को मान लिया है R2, उनकी त्रिज्या। बराबर। तो देखो ध्यान से देखो, अंदर वाला जो पृष्ठ है उस पे कितने बिंदु है, A, B और C। तो अंदर वाले पृष्ठ पे 3 बिंदु है A, B, C और उसकी त्रिज्या कितनी है, R1। तो अपने को पता है कि अंदर वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, अंदर वाला पृष्ठ जो होगा, जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो तीनों बिंदु समान पृष्ठ पे होने पर तीनों का विभव का मान कितना क्या होगा, समान होगा। तीनों के विभव का मान समान होगा, तो तीनों के विभव का मान क्या होगा, KQ/R1। बराबर। तो देखो यहाँ पे V है मतलब A बिंदु पर विद्युत विभव, VB मतलब B बिंदु पर विद्युत विभव और VC मतलब C बिंदु पर विद्युत विभव। तीनों के मान समान होंगे इसलिए बराबर किया और KQ/R1। तो यहाँ पे समान पृष्ठ होने पर तीनों के विभव के मान समान होंगे और जिसका मान होगा KQ/R1। इसी तरह देखो, इसी तरह बाहर वाला पृष्ठ देखो, तो बाहर वाले पृष्ठ के अंदर, ये तो अंदर वाला पृष्ठ तो है ही, बाहर वाले पृष्ठ में देखो कितने बिंदु है, तो यहाँ पे है D, यहाँ पे है E और इस साइड है F। बराबर। और इसका जो दूरी है वो है R2। तो यहाँ पे भी देखो ये पृष्ठ समान है सबके लिए, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान भी समान होगा। तो D, E, F, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, VD बराबर VE बराबर VF और इसका मान क्या होगा, इसका त्रिज्या R2 है, इसलिए R2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आएगा KQ/R2। तो देखो KQ/R1 और KQ/R2 मतलब दोनों का विभव का मान अलग अलग आ रहा है, क्योंकि R1 जो है और R2 दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, दोनों के मान अलग होंगे, इसलिए अंदर वाले पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान और बाहर वाले पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान अलग अलग होगा। इसीलिए अपने क्या कहते हैं कि कोई भी पृष्ठ है और जितने भी बिंदु उसी पृष्ठ पे है तो विद्युत विभव का मान सबका समान होगा, लेकिन कोई बिंदु अलग अलग पृष्ठ पे है तो सबके विभव का मान जो है वो समान नहीं होगा, बदल जाएगा। बराबर। तो यही भी पॉइंट जो है वो यहाँ पे दिए हुए, तो इसी के बारे में अपने समझेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि हर पॉइंट को समझना जरूरी है। अब इसके अंदर सबसे पहला वाला जो पॉइंट है इसको समझते हैं। तो सबसे वाला पहला पॉइंट ये है कि मान लो कि कोई भी विभव है, कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी पृष्ठ है। अब उस पृष्ठ पे तुमको बोला कि बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। अब बिंदु A पे कोई आवेश Q है और यहाँ पे भी Q होगा, क्योंकि सब में आवेश तो समान ही होंगे। तो अब तुमको बोले कि A बिंदु से मुझे B बिंदु तक जाना है, तो उसके लिए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा। बराबर। तो कार्य का मान कितना होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक बात है, ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समपृष्ठ है, आवेश के मान सब जगह पे समान ही होंगे, प्लस समान होंगे सब जगह पे। अब A बिंदु से B बिंदु तक किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो अब पहली बात तो अपने को पता है कि ये समपृष्ठ है, मतलब V के मान जो होंगे वो समान होंगे, इसका भी मान V होगा और इसका भी मान V होगा, क्योंकि दोनों के विभव के मान समान होंगे, क्योंकि समान पृष्ठ है। तो कार्य कितना होगा, तो देखो तुमको एक सूत्र मैंने बताया था कि V बराबर W/Q, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, V बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। बराबर। तो
ये सूत्र हो गया। तो अब देखो ए बिंदु पर किया गया कार्य, तो ए बिंदु पर किया गया कार्य क्या होगा, विभव तो v सेम ही है, आवेश भी q है, तो v q हो गया। ठीक है, अब बिंदु b पर कार्य क्या होगा, तो बिंदु b पे भी क्या है, विभव तो v है और आवेश भी q है। तो एक बिंदु से b बिंदु तक किया गया कार्य क्या होगा, तो देखो बिंदु a पर कार्य है v q, बिंदु b पे कार्य कितना है v q, दोनों को माइनस करेंगे तो उत्तर कितना आएगा 0। मतलब समान पृष्ठ पर कोई भी आवेश द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे यही पहला पॉइंट दिया हुआ है। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि कोई भी पृष्ठ बदल जाता है, जैसे मान लो ये पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ इसके बाहर है। अब तुमको बोले कि बिंदु A यहाँ पे, बिंदु B यहाँ पे, ठीक है, इसका त्रिज्या का मान R1, इसके बाहर वाले त्रिज्या का मान R2। अब तुमको बोले कि A बिंदु से B बिंदु तक किया गया कार्य है, तो अब A बिंदु से B बिंदु तक किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले पृष्ठ के लिए विद्युत विभव का मान हो जाएगा V1 बराबर KQ/R1, ठीक है, जिसको VA मान लेते हैं, और बाहर वाला जो होगा वो होगा VB बराबर KQ/R2 बराबर। तो देखो अंदर वाले पृष्ठ जो है बिंदु A, उसका विभव का मान है KQ/R1, और बाहर वाला पृष्ठ जो है जिसका बिंदु B है उसका मान कितना है KQ/R2। तो देखो दोनों के विभव का मान अलग है, तो दोनों के विभव का मान अलग है, तो उनके दोनों के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो शून्य तो होगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मान जो है वो उसका शून्य नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ठीक है, तो उस समविभव पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होगा, बराबर। क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि ये कोई भी पृष्ठ है तो उसका आवेश जो होगा वो आवेश हमेशा उसके बाहर की तरफ जाता है, प्लस की तो बाहर की तरफ, तो उसका आवेश जो होगा वो हमेशा उसके ऐसे जाता है, मान लो ऐसे जाता है आवेश बाहर की तरफ, ठीक है। तो अपने क्या देखते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा उसके पृष्ठ के लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ये देखो, तो पृष्ठ पे हमेशा लंबवत होगा। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या लिखा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, बराबर। और कोई भी चालक की सतह है तो वो भी समविभव पृष्ठ पे ही होती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो मैंने ये जो समझाया वही, ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है और ये समविभव पृष्ठ है जिस पे प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की रेखा जा रही है पृष्ठ पे 90 डिग्री का कोण जो है वो बना रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात बताइए। अब ये लास्ट वाला पॉइंट तो अपने ने समझ लिया है कि कोई भी समविभव पृष्ठ है तो दो बिंदुओं के लिए विभवांतर का मान जो होगा वो शून्य होता है, लेकिन समविभव पृष्ठ के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और तुमको मैं पहले ही बता दूँ एक बात कि ये चैप्टर नंबर 1 अपना ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 भी चल रहा है, तो तुमको जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पहले तो तुमको एक फेयर नोटबुक बनानी है, ठीक है। नोटबुक में जो भी मैंने नोट्स में जो लिखा है वो नोटबुक में लिखना है और अच्छे से उसकी तैयारी कर देना है। चैप्टर नंबर 2 भी अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुमको प्रिपरेशन करनी है और ये दोनों चैप्टर की फिर मैं टेस्ट लूँगा ये जुलाई के लास्ट वीक में, बराबर। तो तुमको ये पढ़ना है और 25 मार्क्स की एग्ज़ाम होगी और वो एग्ज़ाम में तुमको उसकी टेस्ट लूँगा, फिर तुम्हारे नोटबुक में लिखोगे, वो मैं चेक करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि तुमने कैसे याद करके किया है कि ऐसे किया है, बराबर ना। तो अभी से तुम याद करोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। और ये दोनों जो चैप्टर है फिजिक्स के पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर बात इम्पोर्टेंट है, उसके थ्योरी भी आती है और सम भी आती है, तो इसीलिए पहले से ही मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से तुम तैयारी करना, ठीक है। अच्छे से तुम तैयारी करोगे तो तुम्हें इसका फ़ायदा जो है बाद में ज़रूर होगा,
बराबर। तो तुमको इसकी पर्टिकुलर परफेक्ट नोटबुक बनानी है, और नोटबुक फिर जब मैं बोलूँगा तब तुमको नोटबुक जो है वो स्कूल में जमा करवानी है, तब मैं चेक करूँगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि कौन ऑनेस्टली जो है वो काम कर रहा है और कौन जो है फालतू में टाइम पास कर रहा है। इसीलिए 12वीं क्लास है, बोर्ड है, तुमको टाइम मिल रहा है घर पे पढ़ने का, तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है और उसका टाइम का पर्टिकुलर यूज़ करना है। ठीक है, तुम्हारे पास में बहुत सारा टाइम है, पूरे दिन है, तो तुम आराम से इजीली जो है तुम देख सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो मोस्टली बच्चे देख ही नहीं रहे, बराबर। तो तुम वीडियो भी नहीं देख रहे, आधा घंटा का टाइम नहीं है तुमको वीडियो देखने का, हैं, तो तुम फिर क्या पढ़ ही नहीं रहे होंगे। तो तुमको टाइम निकालना है, अपने माइंड को चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि 12वीं क्लास जाएगी पता भी नहीं चलेगा, फिर तुम्हारे जो ये इफ़ेक्ट है, ये नहीं पढ़ा, उसका इफ़ेक्ट तुम्हारे रिजल्ट पे 110% जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है।